हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे हो। क्या है सरकारी नौकरियों का भविष्य? क्या आने वाले टाइम में सरकारी नौकरियां मिलेंगी भी या नहीं हमारे देश में? आज इसी के बारे में आज आपको काफी कुछ जानने सीखने समझने को मिलेगा। क्या चेंजेस आ रहे हैं हमारी सोसाइटी में, गवर्नमेंट में क्या चेंजेस आ रहे हैं और क्या भविष्य में बदलाव आने वाले हैं। काफी कुछ आपको जानने सीखने को समझने को मिलेगा सरकारी नौकरियों के भविष्य के बारे में और सरकारी नौकरियों के बारे में। क्या हो रहा है हमारे देश में और क्या हो सकता है आने वाले टाइम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बताइए कहाँ पे आपको कनेक्ट करना है। सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए, सबसे पहली बात और सबसे बड़ी बात, किसी भी चीज के आप एग्जाम देते हो, हमारे जो चैनल है उससे बहुत ज्यादा एसएससी के कैंडिडेट जुड़े हुए हैं। अब एसएससी की ही जो एग्जाम हुआ करते थे 2014-15 के आसपास के जो एग्जाम हुआ करते थे, 14-15 के आसपास के, और जो 2020 के आसपास के जो एग्जाम है, इनमें जो वैकेंसीज हैं उनमें बहुत शार्प डिक्लाइन हुआ है। जहाँ पे पहले 15-16 हजार, 14-15 हजार के आसपास वैकेंसीज तो आया करती थी, वो घटते घटते सीजीएल 2020 में 6,000 पे आ चुकी है। ये दिन ब दिन घटता जा रहा है। ये सीजीएल का एग्जाम्पल लिया। ऐसे ही आप आईबीपीएस पीओ की या क्लर्क की बात करेंगे, उसमें भी जो 10,000 प्लस वैकेंसीज हुआ करती हैं वो घटते घटते 2-2.5 हजार वैकेंसीज पे आ गए हैं। 2-3 हजार वैकेंसीज पे वो भी आ गए। तो काफी शार्प डिक्लाइन है। किसी चाहे बैंक हो, जो भी जितने भी होते हैं, या फिर एसएससी हो, यहाँ तक कि रेलवे रेलवे में पहले आज से 10-15 साल पहले काफी फ्रिक्वेंट रिक्रूटमेंट हुआ करते थे। धीरे धीरे वो भी रिक्रूटमेंट काफी हद तक कम हो गए। और हालांकि हकीकत और हालात ये है कि आखिरी भर्ती 2015 में एनटीपीसी की हुई थी। उसके बाद अब 2019 में रिक्रूटमेंट हुआ था और उसकी अभी तक प्रोसेस चली रही है। कब कंप्लीट होगी, ज्वाइनिंग होगी, पता नहीं। ऐसे ही हालांकि इसमें लोको पायलट की भी एक भर्तियां आई थी, वो कंप्लीट हो चुकी हैं। उनमें भी कुछ भर्तियां बची हुई हैं, वो सब है। जो रेलवे टिपिकली 5 से 7 लाख रिक्रूटमेंट किया करता था हर 5 साल में, वो घट के अब मुश्किल से 1 से 2 लाख रिक्रूटमेंट हो गए। रेलवे की सिचुएशन ये हो गई है। तो हर जगह किसी भी फील्ड में हो, कोई भी गवर्नमेंट फील्ड हो, यहाँ तक कि आपके कोई स्टेट गवर्नमेंट के भी हो, तो ज्यादातर, सभी में नहीं, एक्सेप्शंस हो सकते हैं, ज्यादातर स्टेट गवर्नमेंट की भी जो जॉब्स हैं दिन ब दिन कम होती जा रही हैं। ये सच्चाई है। इसके साथ में दूसरी सच्चाई ये है कि हमारे देश की पॉपुलेशन आपको पता है बहुत भर भर के पॉपुलेशन है साहब। तो उस वजह से यूथ जो पॉपुलेशन है हमारी, 15 से लेके आप कह सकते हो 30 साल की उम्र तक के बच्चे बहुत ज्यादा है। 60% पॉपुलेशन हमारे देश की इसी में है। और इसी में ही फिर जॉब भी चाहिए सबको। जाहिर सी बात है, सबको चाहिए भी। आप सबको अपना परिवार पालना है, सबको वो करना है। तो कोविड की सिचुएशन आई, ये क्यों और बढ़ गया कंपटीशन। कंपटीशन काफी बढ़ चुका है, आपको पता है। जहां पे पहले मान लीजिए 20-25 हजार या 50,000 किसी एक वैकेंसी के लिए बच्चे लड़ रहे होते थे, आज वहां 1 लाख बच्चे लड़ रहे होते हैं। काफी ज्यादा बढ़ चुका है कंपटीशन। इसकी वजह एक ये रही कि कोविड आया, और कोविड के दौरान एक जो बहुत चीज लोगों ने फील की, महसूस की, कि आपको का हेल्थ इंश्योरेंस बहुत हेल्प करता है। हालांकि इसमें आपके प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड कराती हैं कंपनियां, और उसके अलावा गवर्नमेंट की भी स्कीम्स वगैरह चलती रहती हैं। फिर भी जो हेल्थ कवर आपको सीजीएचएस वगैरह उन सबके आपको मिलते हैं। और डिफेंस पर्सनल्स में अगर आप जाते हो, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या फिर सीपीएफ में, तो वहाँ के जो होते हैं वो अलग ही होते हैं। इसके अलावा वैसे सीजीएचएस और बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट में मिलती हैं। तो ये इसकी चीज की बहुत जरूरत महसूस हुई कोविड के दौरान में। इसके अलावा जॉब सिक्योरिटी, बहुत लोगों की जॉब कोविड के दौरान में गई हैं। इस वजह से जॉब सिक्योरिटी का फियर आया बहुत से लोगों को। कई मैं अपने जान पहचान में जानता हूं जो पहले जॉब कर रहे थे प्राइवेट सेक्टर में, सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, और बाद में एसएससी सीजीएल की तैयारी करने लगे इसके कोविड के बाद, कोविड के टाइम पे आके, कि हम भी जाके देख लेते हैं और एक कर लेते हैं, एक सेफ फ्यूचर रहेगा। एक दो चीजें ये हुई जो पेंडेमिक ने लोगों में वो करी, जिसकी वजह से कंपटीशन दिन ब दिन बढ़ गया, और ये आगे आने वाले दिनों में और भी ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है। ये सच्चाई बताते जा रहा हूँ, और आगे क्या क्या होगा उसके। इसके अलावा साथ में कुछ स्कीम्स भी और जो चेंजेस हैं गवर्नमेंट करती रहती है। जैसे भी आप देखेंगे अग्निपथ स्कीम लाई गई, जो कि अग्निवीर जिनको बोला गया, और जिसमें 4 साल के लिए गवर्नमेंट जॉब दी जाएगी, मतलब डिफेंस फोर्सेस में आपको रिक्रूट किया जाएगा। उसके बाद 25% को तो कंटिन्यू किया जाएगा बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस, बाकी 75% को बोल दिया जाएगा कि आप जाइए। ठीक है, 25% इन हो गए, बाकी 75% के आप जाएं, अपने जो भी वो है वो करिए। तो यहाँ से भी एक ऐसे चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं कि गवर्नमेंट भी अब, जो गवर्नमेंट जॉब ये होता था कि आप एक बार
कैसे भी मेहनत करके लगा लीजिए, उसके बाद जिंदगी भर का आराम है। तो वो ना करके आप परफॉर्मेंस बेस करती जा रही हैं चीजों को। आप पिछले काफी दिनों से, पिछले 4-5 सालों से आप नोटिस करेंगे कि बहुत सारे आईएएस ऑफिसर्स वगैरह हों या कोई भी हो, उनको बहुत ज्यादा उसके बेसिस पे एनालाइज किया जाता है, उनकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे, और उसके उस पर कईयों को फोर्सफुली रिजाइन भी करवाया गया कि हाँ, फोर्सफुली पेंशन पे भेजा गया कि हाँ आप रिटायर कीजिए, फोर्सफुली रिटायर किया गया। तो ये भी हो रहा है कि अब आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे की जा रही है, क्योंकि गवर्नमेंट के फेवर में चीजें ये है कि नंबर ऑफ पीपल बहुत ज्यादा है और उन्हें रिक्वायरमेंट है कम। तो जब उन्हें रिक्वायरमेंट कम होगी और डिमांड ज्यादा होगी, सप्लाई डिमांड कम है और सप्लाई ज्यादा होगी, तो जाहिर सी बात है जिसको है, जो डिमांड के उसमें है, तो वो बेस्ट ऑफ बेस्ट लेगा। यही वजह है कि ये 25% वाला क्राइटेरिया भी अग्निपथ स्कीम में लाया गया। और आगे भी आने वाले टाइम में और भी, जैसे अभी आप देखेंगे सीईटी लाया जा रहा है कि कंबाइंड कर दिया जाए रेलवे को, एसएससी को, आईबीपीएस को, और कंबाइंड वैकेंसीज निकाली जाए। तो देखने में तो बहुत बड़ा नंबर लगेगा, ओवरऑल जो सेपरेटली जो रिक्रूट किए जा रहे थे उसके मुकाबले देखने में बहुत बड़ा नंबर लगेगा, बट क्या वो उतना कंटिन्यू रहेगा या उससे कम होगा, वो तो आपको पता है, वैकेंसीज दिन ब दिन कम होती जा रही हैं, बट उसको सेंट्रलाइज करके ये चीजें करी जा रही हैं। इसमें भी हो सकता है, जैसे अभी ये अग्निपथ स्कीम लाई गई साहब, यहाँ पे अभी डिफेंस फोर्सेज में लाई गई है, ऐसे ही कोई और भी अग्निपथ टाइप की स्कीम और भी अलग अलग गवर्नमेंट सेक्टर्स में लाई जा सकती हैं इन फ्यूचर। ये एक शुरुआत, क्योंकि आप जैसे जानते हैं कि पेंशन अब जैसे इसी स्कीम में पेंशन कंप्लीटली अब है ही नहीं, इसमें 11.71 लाख देंगे, 11,71,000, और 4 साल बाद जाइए, बाकी जो 25% उनके लिए कंटिन्यू रहेगी। डिफेंस फोर्सेज में फिर भी है, बाकी जो 2004 के बाद एनपीएस लागू कर दिया गया, जहां पे पेंशन अब ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, वो बहुत ज्यादा मॉडिफाइड तरीके से है, उसी का आप ही का पैसा लेके आप ही को वापस लास्ट में दिया जाता है, वो सब करके। तो ये 2004 के बाद पेंशन ऑल पहले वाली खत्म हो चुकी है। धीरे धीरे जो पहले सरकारी नौकरी का जिन चीजों के ऊपर चाव होता था, उसको धीरे धीरे वो कम करते जा रहे हैं। और ये एक आप कह सकते हैं कि कोई भी कंट्री हो या कोई भी कंट्री जब डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री की तरफ जाने लगती है, तो एक जो स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं सोसाइटी में और कंट्री के गवर्नेंस में, उसका एक पार्ट होता है, जिसमें धीरे धीरे जो गवर्नमेंट जॉब पे जो डिपेंडेंसी है उसको कम किया जाता है, और परफॉर्मेंस बेस्ड और प्राइवेट सेक्टर की जॉब पे ज्यादा फोकस किया जाता है, और गवर्नमेंट में परफॉर्मेंस बेस्ड जॉब पे ज्यादा फोकस किया जाता है। इसी चीज में ये स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं, और आगे आने वाले टाइम में ऐसी स्कीम्स और ये सब चीजें बहुत और भी आएंगी। और जो और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, जो कोई नेसेसरी डिपार्टमेंट्स हैं, उनका तो रखेंगे, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज में रिक्रूटमेंट आएंगे ही आएंगे। और डिफेंस फोर्स पर्सनल में ये चेंजेस ला दिए, किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसा चेंजेस आ सकता है। कल को लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जितनी भी है हमारे देश में, हो सकता है उनमें भी ऐसे यही कुछ कोई स्कीम ला दी जाए कि हाँ 4 साल के आप दीजिए, अगर आपकी सर्विस अच्छी रही, आप सेटिस्फैक्ट्री आपने परफॉर्मेंस दी, आपको कंटिन्यू किया जाएगा, नहीं दिया आपको वापस भेज दिया जाएगा। हो सकता है ऐसी स्कीम टाइप आगे, अभी नहीं, हाल फिलहाल में तुरंत नहीं, क्योंकि इस पे ही बहुत हंगामा स्टार्ट हो चुका है, आगे आने वाले टाइम में बाकी उनमें ये ला दी जाए, ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल है दोस्तों, इसको बिल्कुल भी आप ना नकारना। इसके अलावा धीरे धीरे आप देखेंगे, जैसे रेलवे में पिछले 5 साल में काफी ज्यादा आपका कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जो जॉब है, जो भी ग्रुप डी वगैरह की हो या फिर बाकी और भी रेलवे स्टेशन पे हो, बहुत सारी चीजें कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब पे एकदम से काफी ज्यादा रेलवे प्रेफर करने लग गया है एज कम्पेयर टू जो परमानेंट बेस्ड जॉब जो होती है। इसके साथ साथ में अब आप, ये 21वीं सदी का एक सच है कि ऑटोमेशन दिन ब दिन आता जा रहा है, ज्यादातर चीजों में धीरे धीरे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस और बहुत ज्यादा कंप्यूटराइज्ड सिस्टम आने लगे हैं, जिससे जो कि ह्यूमन में बेस्ड काम किए जाते थे, अब वो ऑटोमेटिकली और ऑटोमेशन के बेसिस पे किए जा रहे हैं। तो इसलिए भी ह्यूमन रिसोर्सेज की काफी कम जरूरत महसूस होने लगी गवर्नमेंट को, क्योंकि उसमें खर्चा काफी आता है। उस खर्चे को बचा के गवर्नमेंट डेवलपमेंट कह लो, या फिर अब ये कहने के लिए तो कुछ भी कह लो, डेवलपमेंट कह लो, या जो भी और अलग चीजों पे जहाँ जरूरी है उन पर खर्च कर सकते हैं, जिससे ओवरऑल कंट्री का बेनिफिट होता है। उस पैसे को बचा के उसमें एक तो आपका पेंशन का भी बचता है, सैलरी का भी बचता है, बहुत बहुत पैसा बचता है गवर्नमेंट को। तो इसलिए गवर्नमेंट हर कंट्री की दुनिया में चारों तरफ ऑटोमेशन और कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब को बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं। ऊपर से जो हमारे अभी गवर्नमेंट है, उन्होंने भी काफी हद तक इस चीज को और प्रमोट किया है। इसके अलावा स्टार्टअप सिस्टम वगैरह सबको प्रमोट किया है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा और प्राइवेट सेक्टर में जॉब क्रिएट की जा सके। और कंट्री, कोई भी कंट्री हो, उसमें जहां तक है
कि भाई प्राइवेट जॉब्स को बहुत और बिजनेस बेस्ड ओरिएंटेशन बेस्ड जो होती हैं उसको काफी इनकरेज किया जाता है, जिससे कि ओवरऑल ग्रोथ हो पाए कंट्री की। ये तो हो गई सारी चीजें। अब आगे आने वाले टाइम में जो भी ये जॉब है, वैकेंसीज और भाई घटती जाएंगी, ये सच्चाई है। धीरे धीरे गवर्नमेंट और चीजों को धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन होने लग रहा है। आपको पता है कितनी सारी गवर्नमेंट के जो भी कंपनियां थी या जो भी वो थे इंस्टीट्यूशंस, काफी उनको प्राइवेटाइज कर दिया गया है। आगे आने वाले टाइमों में और ज्यादा प्राइवेटाइज होंगे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स, और वो जैसे रेलवे काफी हद तक काफी चीजें इसमें प्राइवेटाइज हो गई हैं। आगे आने वाले टाइम में और भी इसमें बहुत सारी चीजें प्राइवेट होने की संभावना है। इसके अलावा और भी कुछ डिपार्टमेंट है, धीरे धीरे अब आता जाएगा तो और ज्यादा प्राइवेटाइजेशन होता जाएगा, ये भी एक फैक्ट है। इसलिए गवर्नमेंट जॉब में वैकेंसीज धीरे धीरे कम होती जाएंगी, ये सच्चाई है। चाहे आपके डिफेंस फोर्सेस के हों या आपके सेंट्रल गवर्नमेंट की जो अलग अलग मिनिस्ट्रियल और वो जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनमें हों, या फिर आपकी टीचर्स वगैरह की जॉब हो, सब में धीरे धीरे आपको वैकेंसीज कम होते हुए दिखेंगी। ओवरऑल वैकेंसीज में धीरे धीरे कम होते जाएंगे। दूसरा यह है कि फ्रिक्वेंट जो रिक्रूटमेंट होते थे वो भी अब धीरे धीरे कम करती जाएगी गवर्नमेंट, उनको भी धीरे धीरे लाएंगे। कंप्लीटली खत्म गवर्नमेंट जॉब कभी नहीं होंगी, हमेशा रहेंगी। हर कंट्री में, डेवलप्ड से डेवलप्ड कंट्री में भी गवर्नमेंट जॉब होती हैं और उनका स्वरूप अलग होता है, बट गवर्नमेंट जॉब हमेशा हर कंट्री में रहती है, तो रहेंगी। बट जितनी अभी हैं उतनी वैकेंसीज नहीं आएंगी, प्लस कंपटीशन बढ़ता जाएगा। वही बात है भाई, आप अपने बुजुर्गों से पूछोगे, दादा परदादा टाइप से, वो बताते हैं कि वहां पर जब हमारा देश उस टाइम में, उनके टाइम पे, तो कितना इजीली उन्हें जॉब अवेलेबल होती थी, लेकिन वो जाते ही नहीं थे। फिर आपके पिताजी चाचा जी टाइप लोगों के जमाने आए, उस टाइम पे यह था कि थोड़ी बहुत मेहनत करोगे तब जाके आपको नौकरी लग जाती थी। फिर भाई आप लोगों का जमाना आया जहां पे नौकरी लगना बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है, यकीन मानिए बहुत मुश्किल हो चुका है। कंपटीशन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, वैकेंसीज कम होती जा रही हैं, तो जाहिर सी बात है कि मुश्किल होगा, और बहुत मुश्किल हो चुका है आपके लिए, बहुत मुश्किल हो चुका है। इसके अलावा अगले आने वाले टाइम में अभी बहुत मुश्किल है, शायद इम्पॉसिबल टाइप हो जाए, क्योंकि नंबर ऑफ पीपल धीरे धीरे, हालांकि सोसाइटी के सोच में भी बदलाव आता है तब भी वो होता है, बट फिर भी जो भी हमारे नॉर्थ इंडियन स्टेट में, जैसे यूपी बिहार हो गए, राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, या फिर झारखंड, छत्तीसगढ़, इन स्टेट्स में हमेशा गवर्नमेंट जॉब्स की वो बनी रहेगी। यूपी बिहार तो कभी भी नहीं छोड़ने वाले गवर्नमेंट जॉब्स, क्योंकि भैया यहाँ पे लड़कों की इज्जत ही उस बेसिस पे की जाती है, उनके शादी ब्याह ही तभी होते, नहीं तो भैया शादी ब्याह तक नहीं होते, हालात ऐसे हो जाते हैं। तो इसलिए यूपी बिहार में बहुत मारामारी होती है गवर्नमेंट जॉब्स की। तो जॉब्स आएंगी, कम आएंगी, और अगले आने वाले टाइम में जो अगली जनरेशन होगी उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, इम्पॉसिबल सा हो जाएगा। ये समझ लीजिए अगले जो भी अभी जैसे बोल रखा है गवर्नमेंट ने कि अगले 1.5 साल में 10 लाख जॉब देंगे। अब इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई थी जिसमें बोला भी था कि पहले भी गवर्नमेंट ने ऐसे वो दिए हैं। अगर ये सिर्फ स्टेटमेंट है तो फिर तो भाई कुछ कह ही नहीं सकते। अगर इस पर थोड़ा बहुत भी काम होता है तो ये समझ लीजिए, अगर ये रिक्रूटमेंट आते हैं, 10 लाख छोड़िए, 1 लाख भी रिक्रूटमेंट आ गया अगले 1.5 साल में, और 1 लाख लोगों का भी कुछ हो गया अलग अलग उसमें, तो भी ये समझ लीजिए बहुत अच्छी बात होगी। क्योंकि 2024 के इलेक्शंस के बाद सर यकीन मानिए गवर्नमेंट जॉब्स में और बहुत शार्प डिक्लाइन होने वाला है हमारे देश में, ये सच्चाई है। और धीरे धीरे 2030 के आसपास तक जाते जाते तो ये समझ लीजिए नाम मात्र की गवर्नमेंट जॉब रह जाएंगी। सच्चाई ये है हमारे देश, समाज और गवर्नमेंट की। मुश्किल होगा और मुश्किल होता जाएगा। तो जो भी अभी आपके पास टाइम है, आप अपना बेस्ट दे लीजिए, अपनी पूरी जोर लगा लीजिए। आगे आने वाला टाइम वाकई में बहुत डिफिकल्ट है जिनको भी गवर्नमेंट जॉब चाहिए। ना पेंशन है, ना धीरे धीरे सैलरी भी, आपको पता है 7th पे कमीशन के बाद अगला कोई पे कमीशन अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है। आगे आने वाले टाइम में सैलरी का क्या होगा कुछ पता नहीं है। महंगाई इधर धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है, तो चीजें हो रही हैं, काफी हो रही हैं। तो ये तो है टाइम आने वाला, काफी चैलेंजिंग टाइम है, खासतौर पर सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले बच्चों के सामने वाकई में बहुत चैलेंजिंग टाइम है। आई होप आप जो भी हमसे जुड़े हुए हैं, जो भी वीडियो देख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों के परिवार में, घर में नौकरियां जो भी है, सरकारी की कर रहे हो तो सरकारी लग जाए, प्राइवेट की कर रहे हो तो भाई प्राइवेट लग जाए, क्योंकि वक्त बहुत चैलेंजिंग आने वाला है। आई होप आपका सब अच्छा हो। चलिए इस वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, बाय।